हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 10.1 में क्वेश्चन नंबर 5। तो जिसमें दो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं P और B। B आपके पास है 80 और P आपके पास है 0-4। तो डायग्राम मैंने बना रखा है, इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन पास होगी, है ना। तो P और B है तो इस लाइन को PB लाइन बोल देते हैं, ठीक है। और एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इस PB लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है। किस किस से पास हो रही है? ओरिजिन से आ रही है, ठीक है। और ये जो PB लाइन है उसको इंटरसेक्ट करती है इसके मिड पॉइंट पे, इसके मध्य बिंदु पे। ऐसा क्वेश्चन की सिचुएशन आपके पास है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार पढ़ लेता हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। किससे पास हो रही है? ओरिजिन से, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड B, ठीक है ना। तो ओरिजिन से आ रही है और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो उस लाइन की अपने को क्या चाहिए? स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप के लिए मैंने आपको पहले से ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि स्लोप किस तरीके से अपन निकालते हैं, क्या क्या डाटा अपने पास होना चाहिए। अगर एंगल होगा तो m = tan θ यूज़ करेंगे। अगर पॉइंट्स होंगे दो तो y2 - y1 x2 - x1 करेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है। और थर्ड, अगर लाइन की इक्वेशन होगी तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, उसको काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट अपने को पता है, ओरिजिन बोला है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका PB का मिड पॉइंट। लेट से कि ये O है और इसको मैं बोलता हूँ A मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? P और B का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ, ठीक है, इसको अगर मैं A बोलूँ, ये P है ये B है, तो मिड पॉइंट के लिए इसको बोल देता हूँ मैं XY। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट A के लिए लेट से कि वो XY है ना। तो x = क्या होगा? x1 + x2 अपॉन 2। सिंपल। तो x1 कितना है? 0, x2 कितना है? 8। तो 0 + 8 अपॉन 2, तो कितना मिला? 4। y के लिए क्या करेंगे? y1 + y2 अपॉन 2। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में करके बता रहा हूँ ना। y1 + y2 तो -4 और 0, तो -4 और 0 तो डिवाइड में लगा देंगे, कितना आ जाएगा? -2। इट मीन्स A आपको पता चल गया कितना है? 4 और -2। तो ये आपको पता चल गया 4 और -2। तो जो लाइन OA है ना उसी की स्लोप पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एक तो पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन। तो क्या लिख देते हैं? स्लोप ऑफ लाइन OA। अब O तो इसमें क्या हो गया? 0 0। A हो गया PB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट 4 - 2, ठीक है ना। इसकी स्लोप निकालते हैं तो ये क्या है? x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। तो जब दो पॉइंट होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप मतलब प्रवणता, ढाल, झुकाव, ठीक है ना। तो y2 आपके पास कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? 0 अपॉन x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 0। क्या है? -2 अपॉन 4 मतलब -1/2। तो लाइन OA की जो स्लोप है वो कितनी होगी? -1/2। तो रिक्वायर्ड आंसर इज -1/2। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है उसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। लेट्स से कि वो पॉइंट ABC है और आपको प्रूव करना है कि ABC जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, उनसे क्या बनेगा? कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बट आपको पाइथागोरस नहीं यूज़ करनी है। इनसे क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज़ नहीं करनी है। तो अपन कैसे प्रूव करेंगे? तो अपने पास क्या है? स्लोप है। जो अपन ने जो नई टर्म सीखी है वो क्या है अपने पास? स्लोप। जब अपन डिस्टेंस को यूज़ नहीं कर सकते, पाइथागोरस को यूज़ नहीं कर सकते, तो अपन किसको यूज़ करेंगे? स्लोप को। तो आपको पता है अगर क्या बनेगा? पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो एक साइड लेट से कि ये A है, ये B है, ये C है। तो AB है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे? BC पे, क्योंकि एंगल 90 बनेगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है, लेट से कि ये PQ है और ये AB है,
ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, पी क्यू और ए बी आपस में क्या पैरेलल। तो अगर इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है तो m1 इक्वल टू m2 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा क्या होती है, इक्वल। क्यों होती है इसके बारे में मैंने रीज़न बता दिया, थीटा 0 लेंगे। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं याद है, आपने नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इनको आप लाइन से देखो, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा तो दो लाइनें परपेंडिकुलर होनी है, तो उन दोनों लाइनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। लेट्स से कि ये पी क्यू लाइन है और ये ए बी लाइन है, और पी क्यू है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो पी क्यू की स्लोप अगर m1 है और पी बी की स्लोप क्या है, m2 है, तो इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। तो अपने को प्रूव करना है कि ए बी सी से क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए इन तीनों लाइन की क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा। अब मेरे पास पॉइंट तो है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाल लूँगा। अब किन्हीं दो स्लोप का, किन्हीं दो प्रवणताओं का, दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। उससे पता चल जाएगा कि दो लाइनें आपस में क्या रही होगी, परपेंडिकुलर। तो उससे क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है कि दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि वहाँ पे एंगल 90 रहा होगा, तो वहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्लियर। तो मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कर देता हूँ, ठीक है। तो ए आपके पास कितना है, 4 4, और बी आपके पास कितना है, 3 5। लेट्स से कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो मैं स्लोप निकालूंगा, इसको बोल देता हूँ m1, है ना। तो y2 माइनस y1 करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपके पास है 5, y1 है 4, x2 कितना है 3, x1 कितना है 4। तो 5 माइनस 4 कितना है 1, 3 माइनस 4 कितना है -1। तो क्या मिला आपको, -1। फिर मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जगह में लिख देता हूँ बी सी, इसको बोल देते हैं m2। तो b कितना है, b मेरे पास है 3 5, और c कितना है मेरे पास, c मेरे पास है -1 और -1। लेट्स से कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो m2 कितना आएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -6 अपॉन -4, ये क्या है 3/2। ये किसकी स्लोप आ गई, BC की। क्लियर है। इसी तरीके से मैं स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन AC या CA, है ना। AC या CA कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं CA लिख देता हूँ, ठीक है। AC भी लिख सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, -1 और A क्या है 4 4 4 4। तो इसको बोल देता हूँ मैं M3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे बोर्ड नीचे का दिखेगा नहीं आपको, तो M3 निकाल लेता हूँ मैं। M3 में क्या करना है, इसको बोल देते हैं x1 y1, इसको बोल देते हैं x2 y2। तो y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। x2 माइनस x1, तो 4 माइनस -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये 5/5 M3 क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि M1 की वैल्यू क्या है, ये -1, M2 की वैल्यू क्या है, ये 3/2, और M3 की वैल्यू क्या है, ये 1। तो अगर मैं M1 को और M3 को, M1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, M1 की वैल्यू है -1 और M3 की वैल्यू क्या है, 1। तो अगर इन दोनों को करूँ मैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे क्या मिलेगा, -1। और जिन दो लाइन की स्लोप का, प्रवणताओं का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है मुझे, -। इट मीन्स वो दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है इट मीन्स एंगल कितना बना होगा, 90। तो वी कैन से दैट ABC आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ABC है वो एक समकोण त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। बस यही अपने को प्रूव करना था। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि AB जो है, AB है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CA पे।
ए बी परपेंडिकुलर है किस पे, सी ए पे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ देखो अलग अलग डाटा मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है ना। तो इस लाइन की स्लोप बतानी है, जो वाई एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड किया गया एंगल उसका कितना है, 30 डिग्री। क्लियर। तो वाई एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले तो वाई एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव आता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो इस लाइन की आपको क्या बतानी है, स्लोप, प्रवणता बतानी है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जब भी एंगल की बात होती है तो स्लोप के लिए क्या यूज़ करेंगे, m = tan थीटा। और थीटा के लिए मैंने आपको बोला था उस टाइम, मैंने आई थिंक यही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा था कि थीटा हमेशा कौन सा एंगल होना चाहिए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वाला एंगल होना चाहिए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल, इसी को अपन थीटा कंसिडर करते हैं। इसी से अपन क्या निकालते हैं, स्लोप। बट अपने को क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल दे रखा है, वो अपने को नहीं चाहिए, बट उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, अपन अपना थीटा बनाएंगे। ठीक है। तो ये अगर आपके पास 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, है ना। अपोजिट वर्टिकली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, है ना। जो हिंदी मीडियम के उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। आपस में एक दूसरे के सामने रहेगा तो ये भी कितना होगा, 30। ठीक है। और ये आपको कितना मिलेगा, 90। ठीक है ना। तो 30 और 90 तो ये कितना होगा, 120। अच्छा ये नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के जो तीनों एंगल है उनका सम कितना होगा, 180। ठीक है ना। तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये 30 है, ये 90 है, 120, तो ये कितना बना, 60। और ये टोटल पूरा कितना होता है, 180। तो 180 में से 60 गया तो कितना आएगा, 120। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 120 डिग्री। क्लियर है। तो m = tan, थीटा की जगह आपको क्या रखना है, 120 डिग्री। इस लाइन की स्लोप के लिए 120 डिग्री के लिए आप लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। m = tan 90 प्लस थीटा। तो tan के साथ 90 आते ही क्या बनेगा, कोट थीटा। और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। और ये हो जाएगा tan 60 के इक्वल, इट मीन्स -√3। तो भैया इस लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास आएगी -√3। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पॉइंट आपको दे रखा है x -1 और 2 1 और पॉइंट आपके पास है 4 5। ठीक है। ये 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट बोला कि क्या है, कोलीनियर है। कोलीनियर है इन द सेंस एक ही लाइन में है, सररेख है ना। कोलीनियर इन द सेंस सररेख है, एक ही लाइन में है, इस तरीके से A B C। तो लेट्स से कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। अगर ये कोलीनियर है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोलीनियर है तो इस तरीके से कुछ बनेगा, A B और C, है ना। तो AB की जो स्लोप है वही स्लोप किसकी होगी, BC की वही स्लोप किसकी होगी, CA की। क्लियर है भाई। एक ही लाइन में है तो स्लोप तो चेंज होगी नहीं। स्लोप ऐसे थोड़ी एक लाइन ऐसे बन रही फिर ऐसे झुक जाएगी, स्लोप तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। झुकाव क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन BC की, और वो इक्वल होगी किसके, CA की। अपन दो को इक्वल करेंगे, उसी से अपने को x मिल जाएगा। बस x की वैल्यू निकालनी है, स्लोप को यूज़ करना है। ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ लाइन AB। लेट्स से कि ये m1 है ना, और A कितना है आपके पास, x -1।
और b आपके पास है 2 1, तो ये हो गया x1y1 और ये हो गया x2y2। तो m1 आ जाएगा आपके पास क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 आपके पास है 1 माइनस y1 है तो प्लस 1, x2 2 है तो x1 क्या आ जाएगा x। तो y2 माइनस y1 तो 1 प्लस 1, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस x, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस x। ठीक है, और फिर मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ लाइन BC, इसको बोल देता हूँ मैं M2। तो B कितना है मेरे पास 2 1 और C कितना है 4 5। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, तो वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ पे M2 मिला है 2 और यहाँ पे M1 मिला है 2 अपॉन 2 माइनस x, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पॉइंट्स क्या है, कोलीनियर है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर पॉइंट क्या होंगे आपके पास कोलीनियर, तो उनकी स्लोप क्या रहने वाली है, सेम। स्लोप क्या रहने वाली है, सेम। ठीक है, तो M1 और M2 दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी। इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं अपन वैल्यू। तो M1 इक्वल टू M2 कर देता हूँ, तो ये बना 2 अपॉन 2 माइनस एक्स और M2 मिला अपने को 2। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, तो x उधर आ जाएगा, 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अगर ये पॉइंट क्या होंगे आपके पास कोलिनियर, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, उसमें बोला विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो किसके हैं, कि पैरेललोग्राम के हैं, समांतर चतुर्भुज के हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो अगेन अपने पास फिर से ऑप्शन क्या रह जाता है, स्लोप का। ठीक है, जैसे अभी राइट एंगल ट्रायंगल वाला आया था तो उसमें भी बोला था कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला या पाइथागोरस नहीं यूज़ करना है, तो अपन ने स्लोप को यूज़ किया था। लेट्स से कि ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या D है, तो अपन स्लोप निकालते हैं AB की स्लोप। ठीक है, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्टकट में निकालूंगा। ठीक है ना, AB की स्लोप, BC की स्लोप और CD की स्लोप और AD की या DA की स्लोप। ठीक है ना, इनकी स्लोप बनाएंगे। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ AB ऐसे लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन AB। लेट्स से कि ये M1 है, AB की निकालेंगे तो क्या करेंगे, B माइनस A, तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। इसी तरीके से मैं स्लोप निकालूंगा किसकी, BC की, स्लोप ऑफ लाइन BC, इसको मैं बोल देता हूँ M2। तो BC करेंगे तो क्या करेंगे, C माइनस B है ना, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 4, तो 3 अपॉन 3 माइनस 4 तो माइनस 1, तो कितना है -3। फिर मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन CD M3 में, CD का करेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन -6, तो ये क्या है 1/6। तो अभी आप देख रहे हो कि ये दोनों स्लोप क्या है आपस में सेम है। किस किस की स्लोप, AB की स्लोप, लेट्स से कि M1 और M3, M1 और M3 ये दोनों क्या है सेम, और स्लोप सेम होने का मतलब लाइंस क्या होती है, पैरेलल। ठीक है ना, समांतर होती है। और अभी यहाँ पे निकालते हैं अपन स्लोप ऑफ AD, M4 निकालते हैं, AD निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन -1 तो -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि M2 और M4 भी आपके पास क्या है, दोनों की स्लोप क्या है
BC की और AD की, ये भी क्या है, इक्वल है, स्लोप इक्वल है, मतलब दोनों लाइनें आपस में, मतलब M1 और M3 इक्वल है, इसका मतलब AB और CD पैरेलल है, और M2 और M4 इक्वल है, इसका मतलब BC और AD भी क्या पैरेलल है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास पैरेललोग्राम बन रहा होगा ABCD। तो AB की स्लोप इक्वल है किसके, CD की स्लोप के, ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। और BC की स्लोप इक्वल है, BC की स्लोप इक्वल है AD के, इट मीन्स ये पैरेलल होगी। तो AB पैरेलल होगा किसके, CD के, और AD पैरेलल होगा किसके, BC के, सॉरी पैरेलल होगा, इट मीन्स ABCD से वर्टेक्स से जो अपने पास पैरेललोग्राम बनने वाला है, जो चतुर्भुज बनने वाला है, जो शेप बनने वाली है, वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3-1 एंड 4-2। तो यहाँ पे आपको बताना है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो किससे रिलेट होता है, अपनी स्लोप से। तो अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से कि ये AB है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंगल किसके साथ बताना है, एक्स एक्सिस के साथ बताना है, जैसे अपन स्लोप के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये 3-1 है, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो 3 और -1 कुछ बनेगा, लेट से 1 2 3 और -1 कुछ यहाँ पे, और 4-2, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे 4-2, तो -4-2 यहाँ आ जाएगा, या सॉरी -1 है तो ये आ जाएगा 4-2 कुछ यहाँ पे। तो इस तरीके से वो लाइन बनेगी, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही मोटा मोटी समझाने के लिए 1 2 3 4 हो गया, और इसको लिया है अपन ने 3 पे -1, तो 3 पे यहाँ पे लिया अपन ने -1, और यहाँ पे लिया है -2, 4-2, ठीक है। तो ये मैंने लाइन बनाई है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी वो अपने को बताना है, ठीक है। तो इसकी अपन स्लोप निकाल लेते हैं, मोटा मोटी मैंने बनाया, एग्जैक्ट नहीं बनाया, ठीक है ना। तो ये जो एंगल अपने पास बनेगा तो वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है, m = tan थीटा, और यहाँ जब अपने पास क्या 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंटों से अपन क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, y2 - y1 x2 - x1। तो दोनों स्लोप को इक्वल कर देंगे, तो उससे क्या पता चल जाएगा आपको, थीटा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन AB, तो क्या आएगा, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 आपके पास है -2, y1 आपके पास है -1, तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, x2 4 - x1, तो x1 कितना है आपके पास 3, तो -2 + 1 आ जाएगा -1, और 4 - 3 आ जाएगा 1। तो फाइनली स्लोप आपको क्या मिली, -1। और स्लोप क्या होती है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब आपको देखना है कि tan में वैल्यू 1 किसकी होती है, 45 की। अब 45 पे वैल्यू 1 होती है और वो दे रखा आपको -1, इट मीन्स tan कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर 1 को अपने को देखना है कि थीटा पता है कि 45 है, बट वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 180 - थीटा, 180 - 45, तो आपके पास कितना हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो जो आंसर अपना है कि ये लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो कितना बनाएगी 135 डिग्री का क्या करेगी, एंगल बनाएगी। जैसा आप थोड़ा सा डायग्राम में देख भी सकते हो कि 90 से क्या है, बड़ा है। एग्जैक्ट अगर आप स्केल वगैरह से बनाओगे इसको पूरा, तो आपको एग्जैक्ट पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्लोप से पता कर लिया, अपने को वैसे ही करना है, ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।